हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सोमवती अमावस्या की पूजा से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। हम सोमवती अमावस्या को पूजा कैसे कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। हम पूजा घर पर करें या हम मंदिर में पूजा करके आएँ, उसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। इससे संबंधित वीडियो है, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर पीपल का पेड़ विराजमान कर लिया है। आपके पास में पीपल का पेड़ है, आप घर पर ला कर के पूजा कर सकते हैं, या फिर आप बाहर अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं, या आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि, कहीं भी हम पूजा करें, पूजा की विधि एक समान ही होगी। तो मैंने यहाँ पर पीपल का पेड़ विराजमान कर लिया है। स्वच्छ स्थान पर, साफ स्थान पर मैंने पीपल का पेड़ ले लिया है। अब हम एक जल के लोटे से पीपल का जो पेड़ है, हम इसमें जल छोड़ देंगे। सर्वप्रथम हमें जल छोड़ना है। इसके साथ ही तिलक करेंगे। रोली से हम तिलक कर देंगे, चावल छोड़ देंगे। गुड़ से हम भोग लगा देंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और अमावस्या को पितरों का तर्पण किया जाता है। जब भी सोमवार की अमावस्या आती है तो उस दिन को हम सोमवती अमावस्या के नाम से पुकारते हैं। इस दिन दान पुण्य का अत्यधिक महत्व होता है और इस दिन विशेष पूजा की जाती है पीपल के पेड़ की। यहाँ पर हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम थोड़े से अक्षत या गेहूं के दाने छोड़ करके अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया है, दीपक की पूजा कर देंगे। दीपक की पूजा मैंने कर दी है। अब हम जो पीपल का पेड़ है, इसको हम जनेऊ समर्पित करेंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ के बाद अब हम फूल चढ़ा देंगे। इस तरीके से मैंने फूल चढ़ा दिए। फूल मैंने चढ़ा दिए हैं। सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं। 108 परिक्रमा आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। अगर आप जो भी चीज़ लेना चाह रहे हैं उसकी संख्या 108 होनी चाहिए। हम एक एक चढ़ाते जाएंगे और परिक्रमा करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली और टॉफ़ी ली हैं। और इसी के साथ में हमें एक साड़ी और सुहाग का सामान लेना है, क्योंकि सोमवती अमावस्या को सोना धोबन की कहानी सुनी जाती है। तो इसके लिए हमें एक साड़ी और सुहाग का सामान भी चढ़ाना होता है। तो ये मैंने सुहाग का सामान ले लिया है और साड़ी ले लिया है। इसी के साथ हमें दक्षिणा भी ज़रूर लेनी है, तो ये मैंने दक्षिणा भी ले ली है। सुहाग के सामान की संख्या आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और हमें भोग प्रसाद के लिए अमावस्या को हम मीठा तो बनाते ही हैं, तो मैंने यहाँ पर खीर बना करके ले ली है। आप मीठे में कोई भी वस्तु ले सकते हैं और ये मैंने मिठाई ले ली है। अब हमें परिक्रमा करनी है, तो परिक्रमा हम कच्चे सूत या कलावे से किसी से भी कर सकते हैं। हम लपेटते जाएंगे और परिक्रमा करते जाएंगे। परिक्रमा करने के बाद हमें कहानी सुननी होती है, कथा सुननी होती है सोमवती अमावस्या की, सोना धोबन की। तो कथा कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो मैंने हाथ में अनाज ले लिया है। आप यहाँ पर चावल के दाने या गेहूं के दाने, खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। तो
कुछ भी अनाज हाथ में ले लीजिए। अब हम कहानी सुनेंगे। एक साहूकार के साथ बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था, तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती थी। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागन है, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की रोने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आता है। वह कहता है कि तू सुहागन नहीं, तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं भी सुनूंगी। अगले दिन माँ चुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे, जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चों को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है तो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तो वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थी, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में सोचती कि सारे घर का काम कौन करता है, और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा कि एक औरत आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। तब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कुप्पे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठी थी। सांप आया तो उस लड़के को डसने लगा, तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दे दिया और बोली कि जितनी अमावस्या मैंने करी है उनका सब का फल साहूकार की बेटी को मिलेगा, और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलेगा।
हर कोई सोमवती की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग लो। तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही। अमावस्या की 108 फेरी लगाई पीपल की। पीपल की पूजा करके बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है, जो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे, तूने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया है। रास्ते में सोमवती आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करना, व्रत रखना, 108 फेरी पीपल की लगाना। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने के बाद हमें गणेश जी की कहानी सुननी होती है, क्योंकि कोई भी हम कथा कहानी करें उसके बाद हमें गणेश जी की कहानी सुनने से ही हमें पूर्ण कहानी का फल मिलता है। अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक छोटा सा बालक था। वह अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विधायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ वन में चला गया। तो विधायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजना चाहिए, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विधायक जी बुढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है? तब वह बोला कि मैं विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विधायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है? परंतु एक बार में ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगो? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री, ऐसे हो जैसे फूल गुलाब का। तो विधायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दौलत दिए वैसे सबको देना, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, और हमारे सारे परिवार को देना। बोलो विधायक जी की जय। सोमवती अमावस्या की जय। कहानी सुनने के बाद में जो हमने हाथ में अनाज लिया था और जल के लोटे का जल, ये हम अपने गमले में छोड़ देंगे। इसके बाद हम दीपक से आरती कर देंगे और हमने ये जो साड़ी और सुहाग का जो सामान रखा है इसको मिनस करके हम धोबन को दे देंगे। ध्यान रहे, जो भी सामान यहाँ पर हमने चढ़ाया है जैसे टॉफ़ी, मूंगफली, ये हमें और हमारे परिवार को नहीं खाना है, हम ये बाहर बांट देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे कि हमसे कोई अगर भूल त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। हम पर और हमारे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये मैंने आपको सोमवती अमावस्या की पूजा विधि बताई है। अगर आप पूजा घर पर कर रहे हैं पीपल के पेड़ की, या मंदिर में कर रहे हैं, या आप बाहर कहीं कर रहे हैं पूजा, तो आप पूजा इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप घर पर पीपल का पेड़ नहीं ला सकते और अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते तो आप तुलसा के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा विधि हमें ऐसे ही करनी है। परिक्रमा भी हमें 108 लगानी है। मैंने आपको बहुत ही आसान सरल तरीके से सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और कथा सुनाई है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि।